ईशा तुझे शाम में मिलती हूँ। हाँ ठीक है। I love you राहुल, I love you। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। चाची सो रहे हो क्या? ऐसे कैसे लाइसी जी, आपका हाथ हमारे हाथों में, ऐसे कैसे सो जाएंगे? ऐसे जीजा जी, क्या आप भी पापा की तरह खर्राटे लेते हैं सोते वक्त? वो दरअसल कहना कि हमारी जो बीवी है पिंटू, आज तक शिकायत नहीं की उन्होंने। इलाची जी क्या करनी है? छोड़ करू, छोड़, हाथ गुदगुदी हो रही है, करू छोड़ना। आपको पता है मैं ना सोते वक्त बहुत लापे मारती हूँ। इनफैक्ट सुन को कितनी बार गिराया भी है। आप ये हमें बता रही हैं या फिर डरा रही हैं? दोनों। सेठ जी जाग जाएंगे। इलायची जी, जैसे आपके हाथ काफी नरम है, रेशम की तरह, और आपकी उंगलियां जैसे कोटे से चढ़ी किनारी। बेच दे रेशम, रेशमी गोटे भी लगे, बेच दे। नहीं सेठ जी, ये बेचने के लिए नहीं है, ये हाथ हमने हमेशा के लिए पकड़ा है, जिंदगी भर के लिए। हाथ छोड़। अरे कलू हाथ छोड़ दे, कि इलायची देख लेगी तो क्या सोचेगी। करम चुली, हाथ छोड़ दे। आराम से इलायची जी, वरना हमारे खुरदरे हाथों से आपके नाजुक हाथों में खरोच आ जाएगी। ये आपके खुदरे हाथ आपकी मेहनत की कहानी बयां करते हैं। इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा क्यों लग रहा था ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं? सपना होगा। अरे यहाँ बड़ी ठंड हो रखी है। आवाज लगा दे सुनीता जी को। अरे कहाँ रह गई सुनीता जी, जल्दी से आ जाओ। अरे पकड़ा ना थैली हैं? कौन है? पिंटू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैं अरे आप तो सुबह के सपने की तरह आ गई हैं? मतलब हमारा पूरा दिन
हसीन गुजरेगा। हाँ, वो मैं ना यहाँ से गुजर रहा था, मतलब गुजर रही थी तो मैं वैसे सुनीता जी क्या कर रही हैं? वो तो सो रही है। हाँ? बेचारी की माँ नहीं है ना, हाँ। टाइम पे उठाने सुलाने को है। खैर अब आप आ गई है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाद में आ जाऊंगी। अरे रुकिए ना भाई, इतनी सुबह आई हैं, यानी कोई जरूरी काम होगा, मुझे बताइए। हाँ हाँ जरूरी काम तो था, नहीं था मतलब जरूरी काम नहीं था, मैं तो ऐसे ही सुबह सुबह निकली थी दिल का बोझ हल्का करने, और इधर से निकली आपका हाथ देखा तो हमने गुड मॉर्निंग के नाते आपसे हाथ मिला लिया। पिंटू जी दिल को हल्का रखिए, भारी दिल से बहुत दर्द होता है। अरे लेकिन अपने दिल का बोझ किसी और के ऊपर डालना अच्छी बात नहीं है, लोगों की ना कमर अकड़ जाती है। सुनो की माँ नहीं है ना कुछ कहने सुनने के लिए। आपकी आवाज सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई कान सहला रहा हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ, ठीक है? पिंटू जी अब आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो इस दोस्ती को मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। आपको पता है मैं दोस्ती बहुत अच्छे से निभाता हूँ। अरे दोस्ती तो मैं भी बहुत अच्छे से निभाती हूँ, दोस्ती के चक्कर में तो मैंने अपने लंगोटिया यार से ही शादी कर ली। बस ऐसी ही दोस्ती आज से हमारे बीच पे, बिल्कुल पवित्र दोस्ती जिसमें कोई भी गंदा मैला अश्लील ख्याल ना हो, है ना दोस्त? दोस्ती तो ठीक है, फिर तो आज से हम आप भी दोस्त। और वो सुबह सुबह आपको जगा दिया इसके लिए सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। लगता है बहुत अच्छे से नींद आई है रात को। अच्छा पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे सीने पे रोड रोलर चल रहा हो। क्या खाक नींद आएगी? तो ये बड़ी हंसी सूझ रही है। वहाँ जो गहरी नींद वाले खर्राटे सुनाई दे रहे थे, जो कि शर्मा जी ने भेजे थे पड़ोसी वाले। बे टन सेठ जी पंचम। हाँ तेरा शरीर जो है वो गुलाब रखा है, जो ऐसे 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 सूंघ रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि कल से लेके अभी तक हम नहाए नहीं है, तो ना थोड़ा ऐसे अजीब सा लग रहा था हमें, मतलब। अच्छा अजीब सा लग रहा, नहाया नहीं है तो? जी। और तेरा हाथ जो तेरा साथ छोड़कर दूसरे के हाथ से चिपक गया है, वो अजीब ना लग रहा तुझे? सेठ जी नहीं, वो हम क्या कह रहे थे कि सेठ जी अगर नहा लेते ना तो शरीर की सारी मैल निकल जाती। पापा अगर जीजा जी नहीं नहाए और गंदगी की वजह से उन्हें कोई बीमारी लग गई तो ये देखो, क्योंकि ये मेरा हाथ उनसे जुड़ा हुआ है तो क्या पता उनके पास से ये बीमारी मुझे ट्रांसफर हो जाए। सी वो क्या ना लाइसी जी, आपका स्कूल जाना ना जाना तो तय नहीं है, लेकिन क्या है हमें तो दुकान जाना है, और ऐसे गंदे मंदे बनकर अगर हम ग्राहकों के सामने जाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगता, और लक्ष्मी माता अलग से नाराज हो जाएंगी। क्यों सेठ जी? सुन, ये सुबह सुबह क्या बोल रहा है? चुप चुप बोल है। वैसे क्या तो सही रहा ये। सुन, नहाना तो पड़ेगा इसे। जी वही। अरे ऐसा खुशबा तो तूने लक्ष्मी माता का नाम दिया इसलिए कह रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने तुझे ये परमिशन दी है, समझ रहा है तू? और सुन, एक हाथ बाहर निकाल के नहीं हो, बता दिया मैंने, समझ रहा है? जी। सुन करूँ, जल्दी से इसका इंतजाम करो नहाने का। हाँ आंटी, गर्म पानी मिल जाए ना तो मजा आ जाए। मजा, बहुत मजा, समझ रहा है तू? है सब्जी इतनी मोटी मोटी काट गया, क्या कितना कुछ फायदा है इसका। अरे भाई दरोगा साहब, कौन से केस की कार्रवाई चल रही है भाई आजकल? छटंकी, ये जो पुलिस का थाना ना, ये
तेरा मायका ना हो रखा जो तू मुंह उठा के सीधा चला आता है। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं दरोगा साहब? छटंकी इस वक्त बिजनेसमैन हो रहा है, बहुत जोरों पे धंधा चल रहा है। फड़ 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 कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? अच्छा फट 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 क्यों चोरी का माल बेच देगा तू? फट 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 फट। यही बेहुदा बात है ना दरोगा साहब, तुम्हें कमिश्नर ना बनने देंगे, दरोगा के दरोगा ही रह जाओगे। अरे यार मेरे दोस्त ने गोंद की फैक्ट्री डाली है और गोंद की फैक्ट्री का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ यार। कैसी बातें कर रहा है, बड़ा धंधा जड़िया चल रहा है हमारा। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, बोलना है डिस्ट्रीब्यूटर। वही बोल रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या जो भी है यार मेरे। फिलहाल एकदम मुंह बंद रख, इधर पिंकी जी को सब्जी काटने दे यार। तो काटो भाई, हम मना कर रहे हैं तुम्हें सब्जी काटना, काटो सब्जी। ले आओ, निकल गया पूरा हत्थे निकल गया इसका तो। हाँ पिंकी जी सब्जी कैसे बनाएंगे? अरे तो टेंशन क्या को ले रहे, तुम्हारे सामने छटंकी खड़ा हुआ है, उसके गोंद से जुड़ जाएगा एक मिनट में। क्या है ये ले गोंद, चिपका। ये गोंद से चिपक जाएगा? ये लो। हैंडल कढ़ाई से ऐसे चिपकेगा जैसे लेता कुर्सी से, मजा आ लगे हिल जाए। लगा 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 लगा। देख, अरे वाह वाकई चिपक गया है तो। अरे कैसी बातें कर रहे हो, छटंकी का गौदा जुड़ेगी क्यों ना भाई। ये गोंद काफी अच्छी है, इसका मतलब वेरी गुड। अरे बहुत बेहतरीन गोंद है भैया, पूरे मार्केट में ना मिलेगा ऐसा गोंद। अच्छा एक बात कहना चाह रहे हैं यार मेरे। क्या? अरे यार तुम्हारे तो जेल में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, हमारा गोंद भिगवा दो यार मेरे। अच्छा पिंकी जी का क्या फायदा है इसमें? कैसी बातें कर रहे हो, अगर बिजनेस चल गया ना तो कसम तुम्हारी जान की कसम खा के कह रहे हो 30% दूंगा तुम्हें पूरा। 30%? 30%? बम 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 बम। क्या है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा सुधर जाओ, लेकिन तू नहीं सुधरा। अब मैं तेरी पैंट उतार के छोड़। आपका है भैया? क्या पिंकी जी के लिए? कौन? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। छटंकी, छटंकी, अरे ये कहाँ फंसा गया तू? ये कहाँ? सेठ जी हम बस 2 मिनट में नहा के आए। हाँ 2 मिनट में नहा के आते हैं। अपने शरीर का भूगोल देखा है तूने? 2 मिनट में तेरा शरीर का तेरा मुंह भी ना धुलेगा। बात कर रहा है बेकार की। चल जा। जी सेठ जी। हाँ चल ठीक है, चल जा। 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। जा ना, मुझे देख रहा है। अरे ओए, खोल खोल। अरे लाइट मारा, ले जाओ उसे अंदर। तू भी बात कर रहा है बेकार की। सॉरी सेठ जी, वो ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा? इधर देख मेरी तरफ। हाँ, इधर देख, उधर मत देखियो। हाँ। समझ ले तू? सेठ जी, सेठ जी। अबे मेरा नाम जब के नहाने की जरूरत ना है, इतनी जी हजूरी करने की क्या जरूरत है तुझे? सेठ जी वो आपको दरअसल अंदर आना पड़ेगा। अबे ठन ठन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ हाँ सुन, तू अंदर लहंगा बेच रहा है, जो मेरे साथ की जरूरत पड़ गई तुझे। आप एक बात भूल गए, नहाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है ना। ये एक और मुसीबत है। चला रहा हूं मैं अंदर। इधर देख मेरी तरफ, मैं अंदर जा रहा हूं तो उधर मत देखियो। क्या मुसीबत है ये। अरे अरे सेठ जी, अरे एक मिनट रुक जा। सेठ जी आराम से, गिर मत जाना। हाँ ना गिर रहा हूं मैं। क्या क्या सेठ जी पहले आंखें तो बंद करिए, हमें शर्म आती है। अबे तू क्या सोच रहा है? मैं अपनी शर्म की नीलामी करके आ रहा हूँ। अबे पहले से ही आंखें बंद कर रखी है मैंने। सॉरी सेठ जी। हाँ जी। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ओए ओए ओए। कुछ नहीं सेठ जी, वो सेठ जी सॉरी सेठ जी, वो ये बालों में शैम्पू लगा दीजिए प्लीज।
हाँ हाँ, थोड़ा 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 जड़ों में लगा वो जड़ों में लगा दीजिए अच्छे से। एहसान, जी तू मेरा नवजात शिशु ना हो रखा है जो तुझे मसल मसन के लेना हूँ। जी 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 सेठ जी। वो सेठ जी क्या कर रहे हैं? उधर देख, आराम से ही जा रही हूँ। अरे धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी, हाँ, कपड़े पहनाने के लिए भी आप ही को आना पड़ेगा। सेठ जी जल्दी करिए, ठंड लग रही है। आ रहे आओ। जल्दी जल्दी सेठ। सुबह सुबह रूठी दुल्हन। सेठ जी तुम पता कैसा मुंह बनाए हो? तुम ऐसा मुंह बनाए हो जैसे सुबह सुबह तुमने भूत देख लिया हो। क्या बताऊं छोटे, क्या देख के आ रहा हूं मैं। ठीक है मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, एक काम करो तुम अपनी ना बताओ, आज मेरी सुन लो, मैं बहुत जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। है छी 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 कर रहे तुम, मैंने तो अभी कुछ बात ही ना बताई, तुम पहले से छी। पहले पूरी बात तो सुन लो फिर छी करना। असल में बात ऐसी है सेठ जी। ये बदतमीजी हो रही है। मैं यहाँ बात बता रहा हूँ, तुम बात बात पर छी छी कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ 10 बार कि मेरी जरूरी बात है, सुन लो, सुनो ध्यान से। वो इलायची का चक्कर है। अब बोलो, और करोगे छी? और करोगे? अरे और करोगे? अरे तो मैं क्या बोल रहा तो हूँ? मेरी बात सुनो ना जरूरी। हाँ तो बोलना। ठंड है बहुत, ठंड है बहुत, मेरा मूड ही खराब कर दिया सुबह सुबह। अरे तो बोल, बता। सुनो क्या है हाँ। कि दुबई वाले तिवारी जी हैं, हाँ उनसे मैंने, उनका एक लड़का है किशोर, हाँ। तो इलायची के रिश्ते की बात की थी, तो वो चाह रहे हैं कि अब एक बार जब इतनी बात कर ही ली है तो इलायची को एक बार सामने से देखना चाह रहे हैं। अरे तो कब? कब क्या, घर से निकल चुके ये समझ लो। मैं दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों? अरे मैं ना दिखा सकता इलायची को? इलायची को मैं खुद देखने लायक ना हूँ, उन्हें कहा दिखाऊंगा? बात कर रहा तू भी। इलायची को खुद देखने लायक ना हूँ? ऐसी कौन सी अदरक निकल आई उसमें जो देखने लायक ना रही? अरे देख एक बात हूँ, इलायची में कोई बुराई ना है, हाँ। लेकिन वो जो है ना अदरक का टुकड़ा, हाँ। अरे वो उसके साथ चिपका हुआ है, भूल गया तू? बताया ना था मैंने तुझे? अभी तक चिपका है मामला? हाँ जब छूटे ना। अरे बेटा एक बात बताऊं, जब तक मेरी जान ना निकल जाएगी तब तक चिपके रहेंगे। अरे ये चिपकने चिपकाने के चक्कर में अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, समझ ना आ रहा। सुनो, हाँ निकल तो जाएगा, हाँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार मिल लो कहीं। ना ऐसा- तू एक काम कर, उन्हें कल बुला ले। अरे कल कैसे बुला लूं? कल तो वो जा रहे हैं मुंबई, उनके पास लाइन लगी है, खाली न बैठे। सुनो, हाँ। दूसरी लड़की देखने जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा तुम कल 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 करते रह गए और वो बाद में इलायची की जगह किसी दूसरी लड़की को फाइनल कर देंगे तो रिश्ता निकल जाएगा हाथ से। अरे लेकिन यार मैं आज ना बुला पाऊंगा। तो मना कर देता हूं। अरे ना नहीं, मना करो, मना करो। मना यही कराओ तो मसाज कराओ। मना मत कर बेटी तुम्हारी की चिंता में मैं मरा जा रहा हूँ। सुन तो ले, मना मत कर, मैं कुछ इसका जो है उपाय निकाल ले आऊं, कुछ जुगाड़ निकाल ले कब आऊं। निकलेंगे हाथ? वही सोच रहे थे मुझे। और इलायची कैसी है? रिश्ता अच्छा है, हाँ। हाथ अलग करवाओ है। अरे वही सोच रहा हूँ यार, और सोचना क्या? तो अरे अरे कहाँ जा, कुछ मत कर अभी। ऊपर डाल दिया तू मेरा रुक जा, सुन कुछ कर रहा हूँ मैं, हाँ यार, कुछ तो करूंगा। अरे एक बार और करवा लो, ना अब ना कर, बगल के बनवा लो। अब ना करवा लिया। और तू जो है इसको घसीट के ले आओ, दुकान पे ले आओ। आज इसको दुकान में लहंगे की जगह भेज देना। ये कहाँ फंस गए पिंकी जी, क्या मजबूरी हो रखी है यार। सर सर अपना जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। इंस्पेक्टर पिंकी, जी ये क्या बदतमीजी है? आपको इतनी भी तमीज नहीं कि जब कोई सीनियर ऑफिसर आता है तो हाथ को उठाकर सैल्यूट करते हैं, उसके बाद गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलते हैं? सैल्यूट सर, जय हिंद। इंस्पेक्टर पिंकी, ये क्या तोता पाल लिया आपने? मैंने ओखली में सर देने की कहावत तो सुनी थी, लेकिन कढ़ाई में हाथ देने की ये तो पहली बार देख रहा हूं। ये सब क्या माजरा है भाई? पिंकी जी के साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है सर।
पिंकी जी का इस कढ़ाई का हैंडल टूट गया था, तो पिंकी जी गोंद से ना वो हैंडल चिपका रहे थे सर, तो गोंद जो है वो हाथ पे लग गई थोड़ी, और पिंकी जी का हाथ यूं बाई चांस कढ़ाई के अंदर गया तो कढ़ाई चिपक गई पिंकी जी के हाथ के साथ सर। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भगवान ने आपको उल्टा पैदा किया है कि सिर्फ आप उल्टे कामों को करने के लिए ही पैदा हुए हैं। अच्छा हाँ, वो सदर बाजार वाले केस की फाइल। हाँ ये पड़ी सर, ये देखिए पिंकी जी ना पकड़ सकते, आप पकड़ लो। हाँ पुष्पा, रेडी रह तू। ठीक है मंगी सर। हेलो। हाँ भाई पिंकी भाई, पता नहीं यार मुझे ना हिचकी सी आ रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि तू मुझे याद कर रही है। सुनिए देखिए ऐसा है, कमिश्नर साहब आ रखे हैं यहाँ थाने, तो ना आप फोन रखिए, पिंकी जी बाद में आपको कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है? यार पिंकी कसम से ना, तू पहला आदमी है बेटा जो धमकी सुनने के लिए वापस कॉल बैक करेगा। अरे और क्या बोला? कमिश्नर साहब आए हुए हैं? तो तू एक काम कर, तू ना कमिश्नर साहब का स्वागत कर। कर लिया वेलकम, मतलब पिंकी जी समझे नहीं ठीक से, क्या मतलब? साले तुझे अपनी जान प्यारे है ना, तो कमिश्नर के सर पे ना कढ़ाई दे मार, वही कढ़ाई जो तेरे हाथ पे चिपक रखी है। क्या? सुनो, फोन में तुम्हें ये पिंकी जी के हाथ में चिपकी हुई कढ़ाई भी दिख रही है? साले मुझे तेरी कामचोरी से लेकर आलस सब पता चल गया है, फिलहाल जितना बोल रहे हो बेटा उतना कर। नहीं नहीं पिंकी जी मारे जाएंगे। जल्दी कर, वरना मेरे लेजर राइफल की धार कहाँ छूट रखी है देख। कहाँ? अरे पुष्पा, लेजर तान। ये देख इलायची, कितने सुंदर कंगन है, बड़े अच्छे लगेंगे तेरे हाथों में। अरे यार मम्मी बेकार में टाइम वेस्ट कर रही हो, कोई शादी नहीं होने वाली है? क्यों नहीं होगी? अब मेरा मतलब मुहूर्त नहीं बैठ रहा है ना। अच्छा देखो ना, जीजा जी मैं ऐसे चिपक गए, मतलब हम दोनों के हाथ चिपक गए, तो कैसे होगी? अरे तो तुझे क्या लगता है ये हाथ जन्म भर के लिए चिपका हुआ है? एक बार शादी हो जाएगी तो हाथ भी अपने आप छूट जाएगा, समझी? वही तो नहीं चाहती हूँ मैं। है? मेरा मतलब मैं वही नहीं चाहती हूँ कि जल्दबाजी में रिश्ता पक्का हो। हाँ? अरे इलायची, तूने कपड़े ना बदले अब तक? अरे इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हो? ये पंचम यही खड़ा है, कैसे चेंज करेगी? ओहो क्या मुसीबत है, बताओ। इलायची के साथ जो है परछाई बना घूम रहे आई है, इसके चक्कर में मेरा काम और बढ़ गया। सेठ जी क्या हो गया? सेठ जी आप हमें क्यों डांट रहे हैं? हमारी क्या गलती है इसमें? तू चुप रह। सॉरी सेठ जी। इलायची के पापा, मैंने लड़के वालों के लिए कुछ नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ जा, जल्दी जा जल्दी जा। हाँ। सुन इलायची, मैं जो है कमरे के सारे जो है पर्दे खींचे दे रहा हूँ, और तू कपड़े चेंज कर ले, और ऐसे मैं बाहर ले जा रहा हूँ। चल आ तू बाहर आ, चल। जी सेठ जी, एक सेकंड इलायची। अरे तूने और यार क्या बताऊं तुझे, चल बेटा बंद कर ले, खड़ा हो जाता। बात कर रहा है बेकार की। अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार से पूछ ले कि कैसे हाथ छूटेंगे ये गोंद के। अब मैं इलायची के ब्याह में तुझे तो विदा ना करूंगा उसके साथ। क्या हो गया? सेठ जी वो हमारे हाथ की नस खिंच गई जी। मेरे दिमाग की नस खिंच रही है, समझ में ना आ रहा कि कैसे गोंद के हाथ छूटेंगे ये। ये 2 बार तो नस ना खींच सकती हाथ की एक ही बार में। नहीं सेठ जी वो गर्दन में ना झटका सा आ गया था तो करंट सा निकला। इलायची, अरे जल्दी कपड़े बदल ले तू, ये टन जो है झटके खा रहा है, ना जाने कब लुढ़क जाएगा यहाँ। सेठ जी पंचम। अबे हाँ ठीक है। हाँ बस हो गया पापा, बस पिन ही लगा रही दुपट्टे में। हाँ इलायची जी जल्दी करिए प्लीज। जी जी कर रही हूँ जल्दी। क्या हुआ? वो सेठ जी क्या है ना कि जो हमारा पेट है ना अच्छे से साफ नहीं हुआ था, तो बस अंदर से ऐसे मतलब वो बस। कैसे पेट साफ ना हुआ
है? मैं देख रहा था वहां पे, आधे घंटे तक खड़ा था वहीं पे, बात कर रहा है बेकार की, पेट साफ ना हुआ। अरे जीजी, तूने बताया नहीं जीजा ने अपने घर में ही दरवानी शुरू कर दी। अबे दरवानी को छोड़, मन कर रहा है कि तेरी कुर्बानी कर दूं यहीं पे अभी। जब भैया मुंह से इतना प्यार झड़ेगा तो दिल में तो छेद हो गई। कसम से बता रहे हैं, इस वक्त ईमानदारी से बता रहे हैं, तो 5 सितारा होटल के दरबान लग रहे हो। कस के लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये तो भागी फूट गया। अरे इस घर में जो भी दुर्घटना होती है ना, उसका जिम्मेदार ये है, बता रहा हूं मैं। आज इसी की वजह से इस इलायची और टन के हाथ मैं रुक जा, हाँ पता है मुझे, दोनों के हाथ चिपक गए। अब इसके चक्कर में मुझे यहाँ खड़े होकर दरबानी करनी पड़ रही है, बताओ। वाह 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 साहब, इस घर में हरकत कोई करे और छटंगी को जो है दीवार में चुनवा दे। क्या जरूरत थी इलायची को है बोतल के पास जाने की? क्या ये क्रीम रखी हुई है? एक बात बताऊं तुझे, जब तुझे पता था कि गोंद इतनी असरदार है तो तूने ऐसे खुले में घर में क्यों रख दी ये गोंद की बोतल? जी ये आदमी ना बहुत जल ककड़ू है, हमारी तरक्की से जलता है। जी तेरे पति होने का बहुत डिस्काउंट दे दिया इसने। अब ना कुछ बोलना बदमीजे, कुछ हो गया मेरे हाथों से बता रही हूँ मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। अरे एक बात बताऊं, मैं इस घर में ये जो फसाद की जड़ी मिटा दूंगा, ये बोतल जो है मैं फेंक दूंगा, बता रहा हूं मैं। अरे ऐसे कैसे फेंक दोगे? बड़े धड़ल्ले से बिक रही है ये। सेठ जी, अरे मामा जी क्या कर रहे हैं आप लोग? हम खुद ही अभी इसका भुगत रहे हैं, आप मत करिए। अबे रुक जा, मैं बता रहा हूँ, इसकी एक एक बूंद अब नाली में जाएगी तभी होगा कुछ। अरे छोड़ो यार, क्या कर रहा है यार? गिर जाएगी सब, समझ आ रहा है बात तो। अरे अबे तेरी तो पोसंपा भाई पोसंपा, पोसंपा भाई पोसंपा। डाकुअन ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अठाने की रबड़ी खाई। हेलो, दारोगा पिंकी जी बोल रहे हैं? हाँ भाई पिंकी भाई, पता नहीं यार मुझे ना हिचकी सी आ रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि तू मुझे याद कर रही है? जी सुनिए, देखिए ऐसा है, कमिश्नर साहब आ रखे हैं यहाँ थाने, तो ना आप फोन रखिए, पिंकी जी बाद में आपको कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है? यार पिंकी, कसम से ना तू पहला आदमी है बेटा जो धमकी सुनने के लिए वापस कॉल बैक करेगा। अरे और क्या बोला? कमिश्नर साहब आए हुए हैं? साले तुझे अपनी जान प्यारे है ना, तो कमिश्नर के सर पे ना कढ़ाई दे मार। नहीं पिंकी जी मारे जाएंगे। जल्दी कर, वरना मेरे लेजर राइफल की धार कहाँ छूट रखी है देख। कहाँ? अरे पुष्पा ले चलता। इंस्पेक्टर पिंकी। जी सर। ये क्या बदतमीजी है? नहीं सर, वो हिमाकत नहीं, एक्चुअली ना वो ऊपर से ना पिंकी जी को ऐसे दिख रहा था जैसे आपके बालों में एक मधुमक्खी घूम रही है सर, तो पिंकी जी के हाथ यहाँ बिजी है, इसलिए पिंकी जी ने कड़ाई से मारा मधुमक्खी को। इडियट, चुपचाप से खड़े रहो। यस सर। बेवकूफ, लगता है कमिश्नर साहब नाराज हो गए। हाँ तो एक काम कर, उनके प्यारे प्यारे गालों को खींच के ना मना। नहीं पिंकी जी ये सब नहीं करा, पिटवाओगे तो मरवाओगे यार, क्या कर रहे हो ये? सुन लिया ना, अब जल्दी कर।
इंस्पेक्टर पिंकी, यस सर। ये क्या हिमाकत है? आपको बिल्कुल तमीज नहीं है। पहले आपने मेरे सर पे कढ़ाई मारा, उसके बाद आपने मेरे गालों को चूमा। नहीं नहीं सर, पिंकी जी ने चूमी नहीं ली सर, वो दरअसल ना। चुप रहिए। नहीं बता रहे, पिंकी जी को आपके गाल में ना एक चींटी चलती हुई दिख रही थी सर। हाथ बिजी है, क्या करते पिंकी जी बेचारे, इसलिए ना वो चींटी को हटाने के लिए आपने फोटो से यूं चींटी को पकड़ के चूस गए पिंकी जी, ऐसे करके सर। अगली बार आपने फिर से ये बदतमीजी करी, ये बेहुदा हरकतें करी ना, तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। दिस इज लास्ट वार्निंग। हाँ यस सर। इडियट। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ मंगीलाल। इलायची के पापा, लड़के वाले कब तक आएंगे? अरे छोटे तो आ जाए पहले, वही तो बताएगा कब आएंगे। अरे सेठ जी। हाँ अरे सेठ जी वो अब जी क्या चल लिया है? क्या? अरे ये क्या चल लिया है? ये हाँ। अरे कुछ ना, वो ये गोंद लाया था, वो गोंद भी जो है मेरे हाथ में गिर गई और फिर वो कुछ हो गया, मतलब चपक गए हाथ दोनों के। बस क्या करूं। अब सेठ जी ऐसे टाइम पे तो मैं सांप से चिपके हो, जब लड़का और लड़की का बाप आ गया है, मैं लेके आया हूं दोनों को, अब कैसा लगेगा ये? अबे कोई हरकत ना चल रही तो लड़के वाले को बुला तो। इससे पिंड छुड़ाओ तुम अपना। अभी रुक जा। आओ भाई साहब आ जाओ, सेठ जी अंदर है। आई आई आई। अरे आइए भाई साहब, आइए। नमस्कार। आइए आइए भाई साहब, बैठिए बैठिए। बैठो बैठो। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठिए भाई साहब, बैठिए। छोटे ने इतनी तारीफ कर दी, वरना टाइम कहाँ था यहाँ आने का मेरे पास। लड़की को बुलाओ। हाँ अभी बुलाइए। इलायची, इलायची चाय लेके आ बेटा। आ गई। आजा बेटा इलायची, आजा आजा आजा। सेठ जी, हाँ ये कौन है और इन्होंने लड़की का हाथ क्यों पकड़ा है? भाई साहब अब क्या बताऊं आपको, मतलब पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। ये इलायची का बॉडीगार्ड है ये लड़का। क्या है, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है ना, तो मेरे घर पे धमकी आने लगी कि अगवा कर लेंगे, अगवा कर लेंगे। अब डर लग रहा है ना कि बच्चे को कोई अगवा कर ले तो अच्छा ना है, तो इसलिए मैंने ये लड़का बॉडीगार्ड इसके लिए रख दिया, इसलिए ये इसका हर समय हाथ पकड़ के रखता है। इसका मतलब है कि सुहागरात के दिन ये बॉडीगार्ड भी कमरे में रहेगा। किशोर, सुहाग रात के लिए अभी बहुत टाइम है, और कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ लो इलायची से। देखिए भाई साहब, ऐसा है हमारी जो इलायची है इसके रिश्ते बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने इनका हाथ क्यों पकड़ा है? ये मेरा बॉडीगार्ड है। इसकी तो खुद की बॉडी नहीं है, ये आपके बॉडी को क्या गार्ड करेगा? कसम से बता रहे हो, ये हो क्या रहा है? जिसको देखो मेरी बेइज्जती कर देता है। रुक जा तू, रुक जा ना, चुप चुप। भाई साहब देखिए, क्या है ना कि इसकी बॉडी भले ही ना दिख रही हो, लेकिन इसको ये सब पता है कि कौन कहां से आने वाला है। इसमें बहुत चतुर है ये, इसलिए मैंने सबला बॉडीगार्ड बनाया है। हाँ, थोड़ी अजीब सी बात है। देखिए सेठ जी, हमारे यहाँ किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं है, भरपूर है धन संपदा। हमें तो एक सुशील सुकन्या लड़की चाहिए जो परिवार को जोड़ सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जी, जोड़ने में तो मैं माहिर हूँ। क्यों पापा? वो भी एकदम पक्के से। मजाक करने की आदत है इसकी ये। अरे तू
मैं क्या कह रही हूँ अंकल जी, मेरी बात सुनो। ये जोड़ने जुड़ने की बातें होती रहेंगी, एक बार संबंध जुड़ गया तो ये सब तो चलता रहेगा ना घर पे। मैं क्या कह रही हूँ, लड़की सामने बैठी है, अगर कुछ मतलब सवाल हो दिमाग में लड़की के तो पूछ लेना, फिर अभी मामला मतलब निपटाओ फिर जो है। इलायची जी, आपके यहाँ सुहाग रात के दिन कोई खास रस्म होती है? जी बिल्कुल होती है। लड़के को खौलते पानी में अपना हाथ डालकर रिंग निकालकर अपनी बीवी को पहनानी होती है, बस। भाई साहब मजाक कर रही है, मजाक करने की आदत है उसकी। किशोर बेटा, इलायची से उसकी हॉबीज के बारे में पूछ लो। हाँ जानो बेटा, जानो जानो। हाँ इलायची जी, आपकी क्या क्या हॉबीज है? जी मुझे नचाना पसंद है लोगों को। हाँ। मैं यही कह रहा था, ये मजाक करने की आदत है। मतलब असल में क्या है कि वो जो कॉलोनी के बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, अपना तो टाइम पास, कभी फ्री हुई तो अपना डांस सिखा दिया, कभी ट्यूशन दे दिया, बहुत बहुत करती है, अपने काम भी करती है, बच्चों में बहुत घुली मुली है, तो अपना चलता रहता है, डांस सिखाती है। बहुत अलग अलग तरीके से बच्चे नाचते हैं, अच्छा लगता है वो। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या पसंद है? जी मुझे गाना गाने का भी बहुत शौक है। क्या बात है, फिर तो हमारी सुहाग रात के समय मैं आपसे मेरा फेवरेट गाना सुनूंगा। किशोर बेटा, सुहाग रात की बातें बड़ों के सामने नहीं करते, समझे? देखिए सेठ जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई, क्योंकि वो बिगर लाग लपेट के बात करती है और परिवार को जोड़ने की भी बात करती है। और मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी जी, मैं दहेज वहेज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इलायची आपकी इकलौती बेटी है जी। हाँ, अगर आप उसे कुछ देना चाहें गिफ्ट वगैरह, तो हाँ मैं लेने से मना नहीं करूंगा। और बाप के भी तो कुछ अरमान होते हैं अपनी बेटी के लिए। हाँ अंकल, हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बात है बेटा, वाह। बस एक बेड दे देना, मजबूत सा। बस एक बेड दे देना, मजबूत सा। बड़ा तमीज लड़का है आपका ये है? इसके दिमाग में सिर्फ सुहागरात 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 भरी हुई है। मैं बता रहा हूँ, मुझे ना करना आपके लड़के के साथ रिश्ता। देखिए सेठ जी, आपकी जो बेटी है ना, हमारे यहाँ राज करेगी। एक बात बता दूं आपको, संस्कार के बिना जो है पैसा और आत्मा के बिना शरीर एक जैसा होता है। दफा हो जाओ अपने इस लड़के को लेकर यहाँ से, मैं ना रिश्ता करने वाला। चले जा जा यहाँ से, जा। चल बेटा, हम यहाँ शादी हरगिज नहीं करेंगे। हाँ पापा, मैं मेरी सुहागरात कहीं और मना लूंगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे मेरी थाली पकड़े। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे फूटने से बच गए। देखा लड़का कैसा था ये? सुन बे छोटे, आइंदा ऐसा रिश्ता लेके आया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा तेरे। अरे वो सेठ जी क्या है ना, वो आदमी की शक्ल देख के समझ नहीं आता ना कि कितना काइया है वो आदमी। अब आगे से ध्यान रखूंगा मैं। ये रख लो, ठंडी है सब। सही नहीं है आदमी छोटे। कैसे? अरे आओ ना, कहाँ रह गए? हाँ आ रही हूँ, एक सेकंड रुको तो। हाय सुनीता जी, ये बहुत गलत बात है। बताओ, सुबह सुबह अपने घर के नीचे बुला लिया और सच बता रहे हैं आपको, मारी ठंडे मारी हमारी कुल्फी जम गई, ऊपर से आप आई भी ना। आई एम सॉरी, वो ना रात को देर हो गई सोते सोते, तो ना सुबह आँख ही नहीं खुली।
देर से क्यों सोई? बिस्तर में खटमल हो रखे थे क्या? अरे यार नहीं यार, मैं ना आपको गप्पे मारी थी ना, तो टाइम का ही नहीं पता चला। एक बात बताओ सुनीता जी, इतनी रात को आप किससे गप्पे मार रही थी? नहीं मतलब जहाँ तक हमको पता है इलायची जी तो कल बहुत जल्दी सो गई थी, फिर आप किससे गप्पे मार रही थी? हाँ पिंटू जी, मैं ना सिर्फ आपका दिमाग खाती हूँ, ठीक है? आप मुझ पे शक कर रहे हो। देखो सुनीता जी, हम बता रहे हैं आपको, बनाना चाहें तो हमारे भी आशिकों की कमी ना है, पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं। और आपको एक बात बताएं, आज तो सुबह सुबह आपके पापा ने भी हमारा हाथ पकड़ लिया था। सही है, लोग पापा से बेटी का हाथ मांगते, आपने पापा का ही हाथ मांग लिया। अरे सुनीता जी मजाक मत बनाओ, सुबह सुबह इतनी ठंड में आए और ऊपर से आपने। पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं और पिंटू भाभी ना मेकअप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने मुझे न्यू ट्रिक सिखाई है। अरे बेटा कितना मेकअप करेगी तू है? जा जाके दूध गर्म कर, जा जा बेटा जा। ओके पापा, बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी। पिंटू जी आपकी उम्र ना बहुत लंबी है। दरअसल मैं अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? क्या? अब देखिए ना, सुन्नू की मम्मी के साथ ना समय का पता ही नहीं चलता था, पर ना वो भी बिल्कुल आप ही के जैसे थी, भोली भाली, नटखट, बाटुनी। अब उसके जाने के बाद ना जिंदगी में जैसे किस्से कहानियां खत्म से हो गए हैं। सही बात है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या है कि वो हो ना हो, लेकिन उनकी भावनाएं जो है ना आज भी आपसे जुड़ी हैं। हमको लगता है वो ऊपर से नजर रखती होंगी आप पे, आज भी देखती होंगी आपको। पता नहीं एक आध दिन से दिखाई क्यों नहीं दे रही है मुझे। लास्ट टाइम दिखी थी तो बोली अब मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन आप अपने अंदर के प्यार को मरने मत देना। अच्छा मैं भी जा रही हूँ, क्या ना कि घर में बहुत काम हो रखा है और मैं दरवाजा भी खुला छोड़ आई हूँ, मैं चलती हूँ। अरे पिंटू जी रुकिए ना, देखिए मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। आपसे बात करता हूँ तो जी हल्का हो जाता है। आप जैसी दोस्त रहे तो जिंदगी हसीन लगने लगती है पिंटू जी। और इसीलिए ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से। नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए। देखिए अब ना मत कीजिएगा वरना मेरा दिल टूट जाएगा पिंटू जी। अच्छा तो मैं रख लेती हूँ, थैंक यू। पिंटू जी दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मजा आ गया ला। ठीक से पकड़ दे, जो उल्टे हाथ से खिला रहे हो इसलिए ऊपर को उठा दे। हाँ जी सेठ जी। सेठ जी इलायची तू भी ना। इलायची जी आप भी ना। सेठ जी आपको पता है हमारी बेबी भी हमें इतने प्यार से खिलाती थी। सुन जी ये मेरा प्यार ना है, मजबूरी है। इसे प्यार का ऐसा गुब्बारा मत समझ के इसको फुला, फूट जाएगा, बता रहा हूँ तुझे। जी जी इतने प्यार से हमें निवाला बना बना के खिला रही है, लोगों के दिलों पे तो सांप लौट रहे होंगे। क्यों? सही कह रहा है छटंकी तू। अब सांप लौट लौट के जो है थक गए हैं, अब उनकी डसने की बारी है, बच कर रही हो तू। जी जी अपने घर वाले को समझा दे, वरना मेरा सर घूमा तो दूसरी तरफ देखेगा। चला। छटंकी कौन है भाई? ये छटंकी? अरे ये है मेरा प्यारा साला। क्या किया इंस्पेक्टर साहब इसने? इसने? अरे जमानत के जाली कागजात थाने में जमा करवा के आया ये। शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश। अरे इसको हिरासत में लेने आए हम लोग। इंस्पेक्टर साहब आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तो मारते मारते ले चले तेरे को, अच्छा लगेगा तुझे ये? नहीं पहले आप जैसे ले जाके जा रहे थे ना वैसे अच्छा है। ठीक है चल भाई
चलते हैं। अरे उठ क्या हो गया भाई? इंस्पेक्टर साहब, अरे साहब, चालू एक सेकेंड, अरे चाली का इंस्पेक्टर आधा साहब जमा हमारे, करा रहा है। अरे चाली का आधा जमा करा रहा है। अरे साहब क्या कर रहे हो साहब? लग जाएगी साहब। अरे चुप। अरे सलाम साहब। तुम ये क्या पतंग की कन्नी बनने घूम रहे हो क्या? अरे मैं क्या करूं हैं? ये छटंकी जो है ऐसी गोंद लेके आया जिससे हम दोनों के हाथ चिपक गए, अब छुट्टी ना रहे हैं। अब मुझे भी इसके साथ अंदर जाना पड़ेगा। बात कर रहे हैं बेकार की ये भी। ये बड़ी अजीब बात है। खैर हमको क्या है, तुम भी चलो साथ में। चल भाई। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप पापा को नहीं ले जा सकते हैं? मेरे तो भाग ही फूट गए। और मेरे जो फूट गए उसका क्या? वो ना दिख रहा है तुझे? अरे ये भैंस का समय नहीं है। चल भाई साथ में चल। चल चल तू भी इंस्पेक्टर चल। साहब, वारंट तो छटंकी मामा के खिलाफ है ना? हाँ। तो पापा को नहीं ले जा सकते, सिंपल। तो इन दोनों के हाथ मैंने चिपकाए हैं क्या? अब दोनों के हाथ चिपके हुए हैं तो मैं दोनों को ले जा रहा हूँ। ठीक है, जिसे ले जाना है ले जाइए, लेकिन अगर आप जबरदस्ती मेरे पापा को लेकर गए ना तो मैं आपकी वीडियो बना के उसे ना सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी, फिर जनता देखेगी आपको। जीजा जी, बिल्कुल फोन सही कह रही हैं आप। अरे ठीक है ना, तो ठीक है, हम हाथ छुड़ा के छटंकी को ही ले जाते हैं। ठीक है, ये चलेगा? चल भाई लखनपाल, इसके हाथ खोल, तू इसे खींच, मैं इसको खींचता हूँ। ठीक है? अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? अरे ककड़ी बना दिया भाई साहब। कान पड़ जाएगा, कान पड़ जाएगा, कान पड़ जाएगा। अरे भाई मुझे ना लग रहा है छूट पाएगा हाथ। जिस दिन ये दोनों छूट जाए ना, उस दिन आप एक फोन कर देना मुझे, तो मैं इनको लेने आ जाऊंगा। अभी इनको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। चल भाई गगनपाल चल। अरे टेढ़ी कर दी गर्दन। चल चल यार चल। अरे मैया, अरे क्या बेचारी इलायची जो है कल से ठीक से सो ना पाई है। आज भी मैं जो है उसे, जो सेल्फी है ना चुन्नू, उसे बीच में सुला के आया हूँ। बताओ, सब इसकी वजह से हुआ है, सब इसकी वजह से। देखो ऐसा है जीजा, मेरी बुराई ना तुम्हारी हाजमे की गोली है, जितना बन करे खाओ। फिलहाल छटंकी को नींद आ रही है। अबे तो उधर मुंह करके सो जाना, बात कर रहे हैं बेकार की। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? सो जा। चलो भैया, तुम्हारी जैसी मर्जी सो जा रहे हैं, हमें क्या? अरे क्या कर रहे हैं? सो जा करूँ, तू भी सो जा। अरे भैया क्या कर रहे हैं? सोने दोगे कि ना? अरे रुक जा तो। सुन, हाँ। ऐसे कुछ मामला बैठ ना पा रहा ठीक से सोने का, कुछ समझ ना आ रहा कैसे सोऊं। ओहो इलायची के पापा, मुझे ना सुबह जल्दी उठना है, मैं बीच में सो ले रही हूँ। अरे तू समझ तो, एक मिनट। अरे हटो। अरे तू क्या? अरे इलायची के पापा, हटो, एक मिनट, अरे तू समझ। अरे 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 मेरे हाथ खींच रहे हैं। कहाँ घुस रही है तू? कहाँ? अरे तू भी ना, अरे करूँ तू। नया बवाल शुरू हो गया भैया। कौन सा तेल लगाया तूने? सांडे का। उससे ना पूछ रहा हूँ मैं। अरे इलायची के पापा, वो नया वाला चमेली का तेल है ना, वही लगाया है। तभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से ना मैं मदहोश हुआ जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, नहीं मतलब ये चल क्या रहा है? सारा प्यार आज ही उड़ेल दोगे क्या? अबे तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? और शुक्र बना कि सारी रोमांटिक बातें जो है मैं तेरी बहन के साथ कर रहा हूँ, बाहर वाली के साथ ना कर रहा हूँ। अरे मगर मुझे तो नींद ना आ रही है यार। तो अपने कान में उंगली डाल ले। एक हाथ से एक ही कान बंद होगा, दूसरे में सीमेंट भर लूं मैं। फोन करूँ तो उसका कान बंद कर लियो एक उंगली से, कर ले। हाँ जैसे कुछ चाहिए, चलो मैं अपनी एक डाल ले रहा हूँ। सुन, कल ना गुलाबी वाली साड़ी पहनी हूँ, बहुत दिन से ना पहनी है तूने। अब बुढ़ापे में क्या गुलाबी साड़ी पहनूं इलायची के पापा?
अरे ये काय का बुढ़ापा, अभी तो मेहंदी जो है बस रचनी शुरू हुई है। देखियो बहुत गाड़ी रचेगी। तो भागे खुल गए। भैया ये बता दे भैया कि आज की रात सो जाएगा कि ना सो जाएगा? नहीं, बता भाई। करूं? या तो बजे कर, नींद आ जाए हमें, हम अपना एक बंद कर ले रहे हैं। जो सही है, आवाज ही ना आ रही है। सो जा भैया आराम से। चल करूं? इसके खर्राटे जो है ना मुझ पर सहे ना जाएंगे। तू मेरे कान में उंगली डाल दे जरा दूसरी। अबे तुझसे किसने कह दिया ये बता है कि धूप में खड़े हो रहे थे जो है हाथ छूट जाएंगे, और यहाँ धूप निकली ना है, बात कर रहा है बेकार की। केला तो चिलो यार पहले ले। अबे धूप ना निकली क्यों खड़ा किया है मुझे? अरे अभी बदली हट जाएगी, धूप ही धूप होएगी, समझे? सूरज की गर्मी से ना जो शरीर में गर्माहट पैदा होगी ना, उससे गोंद पे लग जाएगा, हाथ छोड़ जाएंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? अच्छा बेस्ट, अच्छा ये तंदूर में जाके बैठ चले हम, वहां ज्यादा और गर्मी होगी तो हाथ पिघल जाएंगे। अबे सुन, बेकार की बात मत कर, मैं बता रहा हूँ तुझे, कुछ भी आइडिया ला रहा है मेरे सामने। 2 दिन का कहा था तूने कि 2 दिन में हाथ छूट जाएंगे, 2 दिन हो गए, अब क्या करूं बता। इलायची जी, हम क्या कह रहे हैं, ये सही मौका है, अभी हाथ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं आती चाची, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, और अभी छोड़े ना तो लोगों को शक हो जाएगा, तो ये चिपके रहो। ठीक है। एक तो यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम्हें गलतफहमी हो रखी है यार मेरे। पहली बात तो ये कि मुझे तुमसे कोई चिपकने का शौक ना है, समझे? और तुमसे चिपक के कोई मेरी आमदनी थोड़ी ना हो रही है भैया, फालतू की बातें कर रहे हो यार मेरे। अबे मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि तू कौन है, कैसा आदमी है। मैं क्या, चांदनी चौक की पूरी पुलिस जानती है, बात कर रहा है बेकार की। अरे पूछ किसी से यार, कहता छूटेंगे ये हाथ। रुको 1 मिनट। चल हाँ बात कर। अबे तेरे हाथ छूटे इलायची। अब नहीं नहीं पापा। हेलो, हाँ भैया। अरे यार मैं छटंकी बोल रहा हूँ यार मेरे। कौन सा मनुष्य गोंद पकड़ा दिया तूने मुझे? अरे पूरा खानदान चिपक गया यार मेरे। अरे क्या बढ़िया क्वालिटी का यार मेरे। अब जल्दी से बता उनको हटाने का नुस्खा, बता मुझे कोई, वरना ना वहीं पर आके ना दीवार में चिपका दूंगा, करंट की तरह लटका रहेगा। तू मुझे जानता ना, छटंकी बोलते है, कैसे बात कर रहा है तू? अरे अरे सुन तो, अरे फोन काट दिया उन्होंने। पापा क्या अब हम ऐसे ही चिपके रहेंगे? अबे उसी से ही लड़ लिया जिससे नुस्खा पूछ रहा था। अबे तेरा कुछ ना हो सकता। चल चलो भैया, हमें क्या है। सेठ जी आप देख लें। हाथ छूट गए, हाथ छूट गए। चलो चलो, भगवान का शुक्र है कि हाथ छूट गया। लेकिन सन, हो सकता है कि धूप की गर्मी से तेरे हाथ छूट जाए हैं। अबे केले खाए हैं, ताकत लगा। सुन, थोड़ी देर बाद धूप आएगी ना, तब पिघल जाएगा ये हाथ। टेंशन मत ले। चल चल तू भी चल। हाँ जी चल। क्या मुसीबत है ये?
बेटा कहाँ बच के जा रहा था? आज तू जिंदा बचने वाला ना है। 4 गोली ठोक दूंगा। क्या बोल गया तू? अब बोल। क्या है कि अभी ना पिंकी जी के ऊपर जाने का टाइम आया नहीं है, पिंकी जी बोल रही हैं। अबे तुझे अपनी जान बचानी है कि नहीं? देख बेटा, अगर जान बचानी है तो तेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। बेटा तो अपना फोन निकाल, 4 गोली ठोक दूंगा। अरे भाई साहब कैसे निकाले पिंकी जी? तो वो फोन, पिंकी जी के हाथ तो दोनों ये कढ़ाई के अंदर एंगेज हो रखे ना। फोन कहाँ है बे? इधर वाली जेब में। उधर हाथ ऊपर कर। हैं? ऊपर। क्या कर रहा है यार? काट दिया। साले 4 गोली ठोक दूंगा मैं। सुन, मैं कमिश्नर साहब को फोन लगा रही हूँ। तू कमिश्नर साहब को ना 2-4 गाली दे दे। अगर वो तुझे इस्तीफा नहीं दिया, मतलब नौकरी से नहीं निकाला, तो बेटा तू चुपचाप इस्तीफा दे दे। नहीं सुनो। अरे हेलो, क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। अबे क्या कर रहा है बे? गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बस बोल, गाली दे। चेरियो नो, बदमाश, कुत्ते, घटिया आदमी, तुझे मैं पिंकी जी मिलेगा ना ऐसे गोली मार देंगे तेरे। सर ऐसे ही बोलना ना जब चोर पकड़ा जाएगा सर। अबे होशियारी मत कर साले, मैं 4 गोली ठोक दूंगा। गाली दे। अबे क्या बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे रोक। अरे छोटे, क्या बात है? तू बड़ा धीरे धीरे हाथ चला रहा है। मुझे लग रहा है तेरी मशीन में ना जंग लग गई है। सेठ जी मशीन में जंग लग गई? हाँ। मेरी? हाँ। अच्छा। अब बताओ सेठ जी, थोड़ी बहुत मतलब जंग हटी कि मतलब और करूं फिर बढ़िया से? हाँ भाई, किसके कहाँ जंग लग गया पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वाह दरोगा जी, आज तो लड्डू छड्डू बन रहे हैं। हाँ पूछ छोटे। पिंकी जी का ना आज जरा मूड खराब सा हो रखा है, तो पिंकी जी ने सोचा कि लड्डू बना के मूड ही अच्छा कर लेते। अरे क्या हुआ दरोगा जी? है उनकी सेल खत्म हो गई या आपकी श्रीमती जी ने घर का काम सब आपके हाथों से छीन लिया? ऐसा है सेठ जी, घर का काम तो पिंकी जी के हाथ से कोई ना छीन सकता। एक्चुअली क्या है ना, वो पिंकी जी ने गाजर का हलवा बनाया था सुबह सुबह, बहुत टेस्टी, एकदम जबरदस्त। अच्छा। और पिंकी जी की श्रीमती जी ने उसी पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। पिंकी जी, श्रीमती जी कहने लगी कि भाई ये जो गाजर है इसको पिंकी जी ने ठीक से भूना नहीं है, देसी घी कम डाला है। मतलब पिंकी जी पे इतना बड़ा इल्जाम कभी किसी ने नहीं लगाया। पता है, पिंकी जी के खाने की चर्चा तो नोएडा के थाने तक है। हाँ छोटे, पर बस इसी बहस के बाद से श्रीमती जी ने पिंकी जी को मुंह लगाना बंद कर दिया। अब पिंकी जी भी गुस्से में आ गए। पिंकी जी ने मुंह नहीं लगाया, एकदम बात ही नहीं कर रहे, अब चुपचाप घूम रहे। आज शाम को पिंकी जी अपना गम गलत करने वाले हैं। अगर किसी को आना हो तो आ सकता है भाई। पिंकी जी एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, ये शादी की जो साइकिल है ना, शादी की जो साइकिल है। अरे बोल लो पहले। हाँ। अरे तो रुक तो जा, पीछे का कर ले रहे हो। रुक तो जा, मैं कुछ बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं दरोगा जी को। हाँ बताओ देखो यार। ऐसा कि शादी की जो साइकिल है ना, इसके दोनों पहियों में बराबर की हवा होनी चाहिए। देखो एक पहिए में अगर हवा कम हुई और अगर आप साइकिल पर सवार हुए तो धम्म से साइकिल गिरेगी और आप जमीन पे। पर पिंकी जी के बाद तो स्कूटर हो रखा है। अरे यार बहुत बड़े वाले हो यार तुम। दरोगा जी एक बात बताऊं आपको। क्या? ऐसे समझो, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। हाँ। अब मुझे और करुणा को देखो। हाँ। दोनों में क्या तालमेल है? मतलब करुणा कुछ भी ना बोले, बस ऐसे खड़ी रहो, मैं उसे देख लूं, मैं मन की बात समझ जाता हूँ कि वो क्या चाह रही है, क्या क्या सोच रही है, क्या मतलब उसके दिल में चल रहा है। अच्छा। अगर मैं उसके सामने हूँ और मेरे दिल में अगर कुछ है, हाँ। बगैर बोले वो समझ जाती है। तो मतलब एकदम दोनों में अंडरस्टैंडिंग एकदम मजेदार वाली है, समझ रहे हो? अच्छा। तो जरा श्रीमती जी के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ये बहस बहस करने का कोई फायदा ना है।
मतलब ऐसे ही समझ लेते हो एक दूसरे को आप लोग। हाँ इलायची के पापा। अरे अरे तू कब आई है? तेरे बारे में बात कर रहा था। कहाँ गई थी? तो सेठ जी पूछ क्यों रहे हो हैं? अभी तो बोल रहे थे मन की बात समझ लेता हूँ, दिल की बात समझ लेता हूँ। तो अब बताओ, अब तुम खुद बताओ अपने मन से, सेठानी कहाँ से आ रही है? ये गोल मार्केट गई थी फ्रूट्स लेने, है ना? नहीं इलायची के पापा, मैं तो बड़ा बाजार से सब्जी लेके आ रही हूँ। अच्छा तो मेरी पसंद की भिंडी किस भाव मिली? भिंडी तो नहीं, मैं तो कमल ककड़ी लेने गई थी। वो छटंकी भैया को कमल ककड़ी बहुत पसंद है ना, और वो तो यहाँ मिलती भी नहीं है, 4 गली छोड़ के जाना पड़ा दरोगा जी। हाँ वो पता है मुझे, उधर जो है ना। हाँ। कमल ककड़ी तो मतलब घर में फूल पत्ती बनेंगे हैं। अब तुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कमल ककड़ी बिल्कुल पसंद ना है, फिर भी तू ले आई। अरे तो एक दिन छटंकी भैया के पसंद का खा लो, रोज तो तुम्हारी पसंद का ही बनाती हूँ। रोज बनाती है तू? कल तूने जो है वो बनाई थी, वो क्या कहते हैं वो अरबी के पत्तों पे वो बेसन लगा कर लपेट के गोल गोल पता नहीं क्या बना दिया। और परसों तूने वो शिमला मिर्च भरवा बना दी जो मुझे बिल्कुल पसंद ना है। कमल ककड़ी ना बनेगी, मैं बता रहा हूँ। जो भी बना दिया अपने भाई के मुंह में ठूसने के लिए बना रही है बस। इलायची के पापा, सबके सामने मेरे भाई को उल्टा सीधा तो मत बोलो। अबे तेरे भाई के सारे पत्ते सबके सामने खुले हुए हैं। और सुन, ये जो खिला रही है ना उसे, ये कमल ककड़ी, इसके खाने से उसका दिमाग ना बड़ा हो जाएगा। बात कर रही है अरे रुक जा यार। अरे ये मानती रहा है कुछ बात मेरी। हो जाओ, चिल्ला रहे थे चौराहे में, चिल्ला रहे तुम मानते हो क्या मेरी बात? अरे तू मानती है मेरी बात? चुप हो जाओ। समझते हो, मैं समझाती तो कोई। अरे रुक जा यार, बात तो करने दे पूरी। तू चुप रहे, कभी भी मेरी बात समझती ना है। मैं कितना भी तुझसे बोलो, समझियो मत कभी मेरी बात। तुम समझते हो क्या? तुम बड़ा समझते हो मेरी बात को। अबे चुप रहे, तेरा हर समय तो तेरे भाई 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 24 घंटे तो तेरा भाई लगा रहता है तेरे पीछे। इलायची के पापा बस करो वरना गुस्सा आ जाएगा। और इलायची कैसी है? मेरे तो भागे फूट गए। यार सेठ जी क्या कहते हो? दरोगा जी मैं भी आ रहा हूँ फिर गम गलत करने। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। उससे बोलिए हट जा बे। अबे जब ये बोल रही है हट जा तो हट ना वहां से। हाँ रीशा, तुझे शाम में मिलती हूँ। हाँ ठीक है। आई लव यू राहुल, आई लव यू। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। बहन जी एक सेकंड, ऊपर तो देखिए। हम राहुल नहीं है बहन जी, हम पंचम है। I'm so sorry। नहीं कोई बात नहीं। वैसे आप राहुल से ज्यादा क्यूट हो। बाय। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।